हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज में हम लाए हैं 75 टॉप क्वेश्चंस जो आपकी सफलता सुनिश्चित करने में निश्चित ही सहयोगी होंगे। यदि किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए क्लासेस करनी है तो हमें संपर्क कर सकता है 7054161270 पर। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 75 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, कि हम कैसे समाजशास्त्र का यूज करें। तो पहला है समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए, यानी जब हम समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए। दूसरा है नौकरी प्राप्त करने के लिए। तीसरा है समाज कल्याण में सहायता के लिए। चौथा है सही। तो ये तीनों नीचे के गलत हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जिसमें कहा गया सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किस समाजशास्त्री ने सिंह और गीदड़ों को प्रयोग में लाया है। तो बेसिकली फॉक्स और लायन है, तो एक गीदड़ की जगह लोमड़ी होना चाहिए, विल्फ्रेडो पेरेटो ने। और किस किताब में इसका जिक्र है शेर और लोमड़ी का, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगला तीसरा क्वेश्चन, महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम पारित हुआ है 1986 में। और बताइए 1986 में दो चीज़ें पारित हुई हैं, क्या हैं। एक पर्यावरण से संबंधित है, हिंट दे रहा हूँ, और दूसरा उपभोग से संबंधित है। अगला चौथा क्वेश्चन, समोद्भाव परिवार क्या होते हैं। बेसिकली समोद्भाव परिवार होते हैं संयुक्त परिवार। ऐसे शब्द आ जाएँ तो इंग्लिश वाला पोर्शन देखिएगा, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। कोई महान हिंदी ज्ञानी हो तभी कर पाएगा, ऐसी चीज़ें तो दे देते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन जिसमें कहा गया समाजशास्त्र में अनुशास्त्र से बोध होता है। अनुशास्त्र से हमें बोध होता है पुरस्कार और दंडों से। ठीक, संग से हमें पुरस्कार और दंड का बोध होता है, यानी कि हम अच्छे काम करेंगे तो समाज हमें अच्छा प्रतिफल देगा, बुरे काम करेंगे तो हमें दंड को भोगना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली किस प्रकार का सहयोग बनाते हैं। तो ये सभी बनाते हैं भैया प्राथमिक सहयोग। और ये परिवार, पड़ोस और नातेदारी को या मित्र मंडली को प्राथमिक समूह किसने कहा है, किस पुस्तक में कहा है, कमेंट करके आप लोग बताइए। लिकट पैमाना किस बात से संबंधित है। लिकट पैमाना है मनोवृत्ति और अभिवृत्ति को मापने से। और ये कब आया था, 1932 में। क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अगला, तुलनात्मक अभावबोध, ये शब्द किसने प्रयोग किया है। तो मैंने पहले ही अपनी क्लासेस में सब पढ़ा रखा है, स्टाउफर ने प्रयोग किया है। रिलेटिव डिप्रिवेशन शब्द को प्रयोग किया है। इनकी बुक का नाम हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला, सदरलैंड अपराधशास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो समाजशास्त्री संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण क्या कहलाता है। वो कहलाता है देशीयता। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, संगठित, असंगठित और स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की थी। संगठित, असंगठित और स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या बर्नार्ड ने की है। अगला, किसने सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विकसित किया। सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विकसित किया गया है पावलोव के द्वारा। IP पावलोव के द्वारा सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को IP पावलोव ने दिया। अगला क्वेश्चन, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ। 1986 में पारित हुआ है। इसमें क्या रहता है, 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो किशोर की श्रेणी में आते हैं, और अगर कोई हीनियस क्राइम करते हैं तभी उनके ऊपर ट्रायल जो है एक मतलब एडल्ट की तरह होगा, अदरवाइज नहीं। पदार्थ, अनिश्चित, असंबद्ध असमानता से निश्चित समानता
संबद्ध भिन्नता में बदलता है, ये किसने कहा है? ये कहा है स्पेंसर ने। असंबद्ध पदार्थ अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है, स्पेंसर ने कहा है। 15 पूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी? गॉफमैन ने। अगला, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको नाम पहचान ये सब प्रदान करी, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, परिवार की उन्मुखता। अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 1935 में बनाई है। आप लोग बताइए सांप्रदायिक पंचायत कब पारित हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ? कमेंट करके बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन प्रस्तुति नहीं है? तो बच्चा प्रस्तुति नहीं है। अगला, नार्डिक प्रजाति के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो नार्डिक प्रजाति की विशेषता में ये नहीं, छोटा सिर नहीं होता, सिर बड़ा होता है। अगला, किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की ओर हस्तांतरण, ये पहला पॉइंट आता है। ये नगरीकरण को जोड़ता है। नगर किसे कहते हैं और नगरीकरण किसे कहते हैं, ये कंसेप्ट किसने दिए, मैंने पढ़ा रखा है। और नगरीकरण की परिभाषा क्या है, मैं कमेंट करके बताइए। भारत में धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक नहीं, गलत। सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, ये सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें कहा गया है कि जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है? असमानता। 23 नंबर पर, सभ्यता का कौन सा अंग नहीं है? कविता एवं संगीत, ये सभ्यता का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? आर्य लोग पूजा नहीं करते थे धन की देवी की। ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे तो टिपिकल हो जाएंगे। धन की देवी की पूजा नहीं करते थे, इसलिए ठीक से टेस्ट सीरीज को लगाइए और नोट करते रहिए क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो लगाते हैं दास कैपिटल मार्क्स की। बी का पहला, डेविड रिचमैन लोनली क्राउड, एफ्लुएंट वर्कर गोल्डथॉर्प। तो इस तरह से 25 का हो जाता है ए ऑप्शन। अगला, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी? गिटानो मोस्का ने शासक वर्ग की अवधारणा दी। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? तो ये व्याख्या करी है एल.एफ. वार्ड ने। डेविस विडने संस्कृति को आज मानते हैं, डेविस विडने संस्कृति को मानते हैं मानसिक एवं सामाजिक तथ्य। अगला 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्पेंसर के अनुसार संस्कृति विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं? तो पहला, शिकारी, पशु संग्राहक और औद्योगिक। तीस नंबर क्वेश्चन, संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों में अनुरूपता लाती हैं। पहला, जो व्यक्ति किसी संस्था, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों में अनुरूपता लाती हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा है, जो व्यक्ति किसी संस्था के अंतर्गत मान्य व्यवहार प्रतिमानों का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। अगला 31 नंबर, इसमें कहा गया है कि कौन सा तत्व संस्था में नहीं आता? ऐच्छिक सदस्यता। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, संस्थात्मक भीड़ किसने शब्द यूज किया है? तो संस्थात्मक भीड़ शब्द यूज किया है किम्बाल यंग ने।
ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसकी? किंग्सले डेविस की है। अगला, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये किसने कहा है? ये मैकाइवर ने कहा है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया? भ्रातृक बहुपत्नी प्रथा कहाँ पाई जाती है? पितृवंशी नियमों का विरोध करती, गलत। केवल मातृवंशी नियमों का विरोध करती, गलत। पितृवंशी नियमों का समर्थन करती है, ये सही हो जाता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नृजाति केंद्रीयवाद शब्द किसने प्रयोग किया? इसका मतलब कोई हमें कमेंट करके बताए। और ये टर्म यूज किया गया है विलियम ग्राहम समनर के द्वारा। कि होता क्या है? अगला 37 नंबर क्वेश्चन। पितृवंशी और प्रतिस्थानी परिवार का व्यवहार होता है, किस जनजाति में होता है? नंबूदरी में होता है। नंबूदरी कहाँ की जनजाति? कमेंट करके बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आभ्यंतरिक सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं? आभ्यंतरिक सामाजिक नियंत्रण बेसिकली एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें अपने परिवार को नियंत्रित करने हेतु तो व्यक्ति द्वारा मूल्यों प्रतिमानों को आत्मसात किया जाता है। अगला क्वेश्चन। जनजातियां हैं, उनको मिलाना है। रंगभंग भूटिया पहले का तीसरा मैच किया, 2 में 3 मैच कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में इन्हें काट दिया जाता है जो मैच ना करें। अब आगे मिलाते हैं। उसके बाद फिर घोटुल मुरिया जनजाति में पाया जाता है और गिटियारो मुंडा जनजाति में पाया जाता है और आओ नागा में पाया जाता है। तो इस तरह से इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। दलित आंदोलन BR अम्बेडकर पहले का चौथा। नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार और कानून सान्याल, तो बी का तीसरा हो गया। पहले का चौथा, बी का तीसरा। तो इस तरह से ये ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। और सी का दूसरा लग गया। सुंदरलाल बोगड़ा चिपको आंदोलन से जुड़े हैं जो अभी मर गए हैं हाल में। केरल का SNDP आंदोलन, ये नारायण गुरु, डी का पहला लग गया। नारायण गुरु का कोई कोड आप लोग हमें बताइए जो उन्होंने बोला था। 41 नंबर क्वेश्चन पर स्वतः स्फूर्त परंपरागत निर्देशित और संविदात्मक की पहचान किसने करी है? तो ये रॉबर्ट ने करी है। स्वतः स्फूर्त परंपरागत निर्देशित और संविदात्मक की पहचान। अशीर्षी समाज वह है जिसमें क्या होगा? कोई औपचारिक मुखिया नहीं होगा। अगला, कौन सी जनजातियों में ब्याज प्रसूति प्रचलित है? तो आपको ये देखने को मिल जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन में कि जो ब्याज प्रसूति है ये खासी बेसिकली असम की जनजाति है, ठीक है। और दूसरी टोडा कर्नाटक की, यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम